तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फक्र करूं सिवा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया में निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज उसके 8वें बाब से हम सुनेंगे। एक दिन यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि यूहन्ना इस्तबागी और बाज इलियास, फिर बाज अंबिया में से कोई। फिर उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू अल मसीह है। तब उसने उन्हें ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ना कहना। फिर वो उन्हें समझाने लगा कि जरूर है कि अपने इंसान बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर एतराज करने लगा, मगर उसने फिर कर और शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को झिड़का और कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तब उसने हजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 24वें इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं। और अगर हम आज के पाक कलाम का बगौर जायजा लें और बगौर मुतालिया करें तो आज का पाक कलाम हमारे सामने बहुत से अहम निकात रखता है, जिनमें खुद इनकारी करना, अपनी सलीब उठाना और फिर दुखी खादम का तस्करा हमारे सामने पेश किया जाता है। तो अजीज भाई और बहनों, आज की जो पहली तलावत है वो हमने इशाया नबी के सहीफे में से सुनी है। और जब नबियों की बात करते हैं तो कैथलिक कलीसिया या चर्च की तालीम में नबियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अंबिया कुबरा
और अंबिया सुगरा, जिसका मतलब है बड़े नबी और छोटे नबी। तो जब बड़े नबी या छोटे नबी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक नबी जो शायद कद काट में बहुत बड़ा है तो इसीलिए उसको बड़ा नबी कहा जाता है, या एक नबी जो छोटा है शायद इसीलिए उसे छोटा कहा जाता है। लेकिन बड़े और छोटे नबी का जो मतलब है वो ये है कि बड़े नबी उन्हें कहा जाता है कि जिनकी किताब बहुत बड़ी है, वसी है, या जिनकी लिखत, जिन्होंने अपनी जो किताब उन्होंने तहरीर की वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि जैसे अगर अभी हम इशाया नबी की किताब को देखें तो इशाया नबी की किताब को तकरीबन 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इतनी बड़ी किताब। और इन बड़े नबियों में हम देखते हैं जैसे इशाया है, इर्मिया है, हिजकिय्याल है, दानियाल है, ये जो 4 नबी हैं ये बड़े नबियों में आते हैं। फिर जब हम छोटे नबियों की बात करते हैं तो जैसे यूनुस नबी है और फिर ऐसे बेशुमार, ये सब छोटे नबियों में गिने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो लिखत है, लिखत का काम है वो कम है, वो इतना बड़ा नहीं है, वो इतना वसी नहीं है, इतना तवील नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें छोटे नबी कहा जाता है। फिर जब हम इशाया नबी पर गौर करते हैं तो इशाया नबी वो नबी है जिसने सबसे ज़्यादा पेशन गोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की। अगर हम इस किताब का, इशाया नबी के सहीफे का देखें, पढ़ें, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें बहुत सी पेशन गोइयाँ जो खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक मिलती हैं, जिसमें एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। ये फिर आज जब हम दुखी खादम का तस्करा सुनते हैं तो ये जो दुखी खादम का तस्करा है पहली तलावत में, ये खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत को, उस वक्त को जाहिर करता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी के मकाम पर जो दुख सहे, रद्द किया गया। फिर लिखा है कि थूक और तौहीन, ये सब कुछ वो चीज़ें जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ पेश आई कलवरी के मकाम पर, उस रास्ते में। तो अजीज भाई और बहनों, इसी तरह फिर जब हम आज की इंजील मुकद्दस को देखें तो इंजील मुकद्दस में भी हमें यही सब कुछ मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी उस अजियत, उस दुख के बारे में शागिर्दों को बताता है और कहता है कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान फकीयों, सरदार काहिनों और बुजुर्गों के हवाले किया जाए और उनसे रद्द किया जाए और दुख उठाए। यही सब कुछ हमें आज के इंजील मुकद्दस और आज की पहली तलावत में मिलता है। और अजीज़ भाई और बहनों, जब हम आज की पहली तलावत पर गौर करते हैं तो आज की पहली तलावत में एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है, ये पूरी तस्करा ही खुदावंद यीशु मसीह के उस वक्त को जाहिर करता है। तो क्यों देखें कि लिखा है, मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी गालें नोचने वालों को दे दी। फिर इसके आगे लिखा है कि मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया। अगर हम उस वाक़ये को, उस मकाम को जो कलवरी के रास्ते पर सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के साथ पेश आया, तो हम देखें कि ये वही सब कुछ है। पीठ मारने वालों को मतलब खुदावंद यीशु मसीह को ना जाने उन्होंने कोड़ों से किस किस चीज़ से मारा। फिर मुंह पर भी पता नहीं किस तरीके से, जैसे लिखा है कि मैंने अपनी गालें नोचने वालों। फिर जब हम बात करते हैं कि मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के साथ किया गया। थूका भी गया, इतनी तौहीन, इतनी बेइज्जती, इतने हजूम में ना जाने पता नहीं क्या कुछ उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ किया। अजीज़ भाई और बहनों, अगर हम आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो आज हमारे साथ अगर ऐसा हो, ये सब कुछ वाक़या पेश आए, तो हमारा क्या रद्द अमल होगा। हमें कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो हम ना जाने उसे पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, कितनी बातें सुनाते हैं। हम यही कहते हैं कि हाँ जी, मतलब तेरी हिम्मत कैसे हुई, जुर्रत कैसे हुई मेरे को ये सब कुछ कहने की। इसी तरह अगर हम देखें तो मदर टेरेसा से आप सब वाकिफ होंगे।
मदर टेरेसा को आप सब सुना होगा आप सब ने। तो मदर टेरेसा एक कॉन्वेंट में रहती थी और उनके साथ गरीब और यतीम बच्चे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास खाने को कुछ भी ना था। सुबह सवेरे का वक्त था, बच्चे नाश्ते के लिए तंग कर रहे थे। तो मदर टेरेसा जब किचन में गई और देखा सारी बर्नियाँ, सारी सब कुछ खाली पड़ा, खाने को कुछ भी नहीं। मदर टेरेसा ने क्या किया, सब बच्चों को साथ लिया और मांगने के लिए चली गई। जब वो रोड पर गई तो एक शख्स एक दुकान अभी खोल ही रहा था। तो राशन की दुकान थी, परचून की दुकान। तो मदर टेरेसा ने उस शख्स से कहा कि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, तो तू मुझे कुछ खाने को दे। उस शख्स ने क्या किया, उसने जैसे अक्सर अमूमन होता है ना, अक्सर लोग आते हैं मांगने के लिए तो दुकानदार अक्सर कहते हैं कि सुबह सुबह मंगना से आ गए। तो उस शख्स ने भी मदर टेरेसा को यही कहा, अभी दुकान खोली भी नहीं है, सुबह सुबह। तो मदर टेरेसा ने कहा कि मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे। अपना हाथ फैलाया तो उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने मदर टेरेसा के हाथ पर थूक दिया। जैसे ही उसने थूका तो मदर टेरेसा ने क्या किया, उस थूक को अपनी साड़ी से साफ किया और उस दुकानदार को कहा कि ये जो तूने दिया ये मेरे लिए था, तूने दिया और मैंने इसे कबूल भी किया, अभी मुझे मेरे इन बच्चों के लिए कुछ दे। अजीज भाई और बहनों, मदर टेरेसा के ये जो अल्फाज थे, इन अल्फाजों ने उस शख्स की ज़िंदगी पर ऐसा असर किया कि वो शख्स ऐसा तब्दील हुआ। उसके बाद वो मदर टेरेसा का सबसे बड़ा मोहसिन बन गया। मतलब वो शख्स मदर टेरेसा की सबसे ज़्यादा मदद करने लगा। जो कुछ हर लिहाज से, पैसों के लिहाज से, राशन के लिहाज से, हर मुमकिन कोशिश करने लगा कि मैं हर तरीके से, हर लिहाज से मदर टेरेसा की मदद करूं ताकि इस खातून को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, तंगी ना हो, कोई भी मुसीबत इन्हें पेश ना आए। तो अजीज़ भाई और बहनों, अगर हम आज के इंजील मुकद्दस की तरफ जाएं तो यही चीज़ है जिसका हमें कहा गया है इंजील मुकद्दस में कि अपनी खुद इनकारी करना। अजीज भाई और बहनों, यही चीज़ थी जो मदर टेरेसा ने की। मदर टेरेसा ने खुद इनकारी की, अपनी जो खुदी थी उसको मारा। उसको मारने के बाद वो सब कुछ कबूल किया जो उस शख्स ने किया था। और अगर मदर टेरेसा उस वक्त अपनी खुदी में रहती और उसको दिखाती, कहती कि हाँ भाई तेरी जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई, अगर तूने नहीं देने थे तो वैसे मुंह से बोल दे, लेकिन तूने थूका क्यों मेरे ऊपर। सोचें कि अगर किसी शख्स पर थूका जाए उस शख्स का क्या रद्द अमल होगा। लेकिन मदर टेरेसा ने बड़ी हलीमी, फरोतनी, आजी, इंकिसारी के साथ उसे कबूल किया और कहा कि ये जो तूने मुझे दिया है मैंने इसे कबूल किया। अजीज भाई और बहनों, यही होता है अपनी खुद इनकारी करना, अपनी खुदी को मारना। और फिर सबसे बढ़कर इसी को कहते हैं कि अपनी सलीब उठाना, सलीब उठाना। क्योंकि यही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यही हमारी सलीबें हैं कि हमने क्या करना है, दूसरों की बर्दाश्त करनी है, दूसरों के साथ सब्र से पेश आना है, दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, आजी इंकिसारी के साथ, हलीमी फरोतनी के साथ रहना। लेकिन हम अक्सर अपनी ये जो चीज़ें हैं इन्हें अपनी सलीब समझते ही नहीं। और अजीज़ भाई और बहनों, एक बात याद रखें और इस चीज़ से भी हम जायज़ा ले लें, जायज़ा लगा लें कि जो असल सरफराजी है, जो कामयाबी है, जो फतह मंदी है, जो सरबुलंदी है और फिर जो निजात है, वो सिर्फ और सिर्फ सलीब के बाद ही है। जब हम सलीब उठाएंगे, सलीब के बाद ही हमें ऐसी सरफराजी मिलेगी। और ये देखें कि उसे कैसी सरफराजी मिली कि पाक कलाम में लिखा है कि क्या आसमान पर और क्या ज़मीन पर हर घुटना उसके आगे झुकता है।
क्यों? क्योंकि सब कुछ ये कब हुआ? सिर्फ उस सलीब को कबूल करने के बाद, उस सलीब को उठाने के बाद। एक बहुत बड़ा ग्रोह था, हजूम था लोगों का। वो चाहते थे कि हम किसी ना किसी तरीके से जन्नत तक पहुंचे। वो जन्नत तक पहुंचना चाहते थे। तो उन्होंने एक बड़ा आलिम फाजिल शख्स था, अक्लमंद दयानतदार शख्स था, उनसे उस हजूम ने, उन लोगों ने पूछा कि हम जन्नत तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें बता कि हम किस तरीके से जन्नत तक पहुंच सकते हैं। उस शख्स ने कहा, वो सामने एक कमरा है और उसमें काफ़ी सारी सलीबें पड़ी हुई, हर कोई अपनी अपनी सलीब उठाए और इस रास्ते पर चलता जाए तो आगे एक दरवाज़ा आएगा और वो दरवाज़ा जो होगा वो जन्नत का दरवाज़ा होगा। बस अपनी सलीबें उठाओ और निकल जाओ, आखिरकार तुम जन्नत तक पहुंच जाओ। सब ने क्या किया? हर किसी ने एक एक सलीब उठाई। जब उन्होंने सलीब उठाई तो वो सलीब बहुत वजनी और बहुत भारी थी, जिनके उनके लिए निहायत मुश्किल था उस सलीब के साथ चलना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जन्नत तक तो पहुंचना है, इसीलिए खैर है, उठाते हैं अपनी सलीबें और चलते हैं। बहुत बारी चलते गए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन उनके साथ उस हजूम में एक शख्स था जो शायद मेरी तरह अपने आप को बहुत अक्लमंद समझदार समझता था, होशियार समझता था। उसने क्या किया? उसने कहा इतनी बारी सलीब है, पहुंचना तो वहीं तक है। उसने क्या किया? होशियारी दिखाई, और होशियारी दिखाते हुए वो क्या करता था, थोड़ा सा आगे जाता था तो रास्ते में आधी सलीब को काट देता था, ताकि इससे सलीब थोड़ी हल्की हो जाए, जो वजन है वो थोड़ा कम हो जाए। जैसे ही थोड़ा आगे जाता फिर उसको काट देता। फिर तीसरी बार जैसे ही थोड़ा आगे गया फिर उसने उसको पीछे से काट दिया। अभी करते कराते उस पूरे हजूम के साथ एक वक्त ऐसा आया कि सारे उस मकाम तक पहुंचे और उन्हें एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नजर आया। और जब उन्होंने देखा दरवाज़ा बड़ा शानदार है, खूबसूरत है, उन्होंने कहा लगता है यही दरवाज़ा है जन्नत का। अच्छा, जैसे ही वो वहां तक करीब पहुंचे तो उन्हें एक बहुत बड़ा समझ ले खड्डा मिला। अभी उन्होंने कहा इतना बड़ा खड्डा है, इस खड्डे को कैसे पार करें? जन्नत तो यही है और यहीं तक पहुंचे। हर शख्स ने क्या किया? उसने कहा पहुंचना तो किसी भी तरीके से है। हर शख्स ने बारी बारी अपनी सलीब को उस खड्डे के ऊपर लटाया और उसके ऊपर से चलकर वो लोग जन्नत के दरवाजे तक, जन्नत तक चले। अभी वो शख्स जो बड़ा होशियार समझता था, जब उसने अपनी सलीब उसके ऊपर लटाई तो उसकी सलीब उस खड्डे के अंदर चली गई, क्योंकि सलीब छोटी हो गई थी काट काट के, इसीलिए वो उस पूरे खड्डे को भर नहीं सकी, फिल नहीं कर सकी। अजीज भाई और बहनों, बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो असल मकाम है, जो असल दरवाज़ा है जन्नत का, जो वादा है, वो सिर्फ और सिर्फ सलीब उठाने के साथ ही है। वो जगह जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की है, जिसका उसने यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब में कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करता हूँ। तो अजीज भाई और बहनों, वो जो जगह है, वो जो असल हमारा मकाम है, वो हमें तब ही मिलेगा जब यहाँ पर रहते हुए हम अपनी सलीब उठाएंगे। और हमारी सलीब क्या है? कि हमारे जो अमाल है, हमारा जो किरदार है, हमारा जो रवैया है और हमारा जो इखलाक है। और यही चीज़ का जिक्र आज की दूसरी तलावत में भी किया गया कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े ईमानदार होते हैं, खुदा पर भी ईमान रखते हैं, हमारी जो दुआएं हैं वो मुसलसल लगातार होती हैं,
सुबह भी उठते साथ ही हम दुआएं करते हैं, दोपहर में भी जब भी टाइम मिले, चलते फिरते भी, रात को सोने से पहले भी, चर्च में भी बाकायदगी से हर चीज़। लेकिन हमारा जो अमाल होते हैं वो सही नहीं होते, कि लालच हमारे अंदर ऐसे कूट कर भरा होता है, हसद एक दूसरे से बेशुमार होती है, लालच फिर उसके साथ साथ एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को माफ़ नहीं करना। अजीज भाई और बहनों, ये सब कुछ हमारे अमाल में आता है। दूसरों के साथ हंस के बात कर लेना, दूसरों की बर्दाश्त कर लेना, दूसरों के साथ सब्र से पेश आना, ये सब कुछ हमारे अमाल में आता है। तो जब ना जाने हम चाहे जितना मर्जी ईमान रख लें, जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं है, हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे के लिए सब्र नहीं है, तो फिर उस ईमान का भी कोई फायदा नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि अक्सर किसी को कहते हैं कि किसी ने किसी को कोई बातचीत सुना दी ना, कोई बुरा भला कह दे या कुछ कह दे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, यार दिल दा बड़ा साफ है, मुंह दा थोड़ा जा बड़ बोला है। तो भाई मेरे दिल को क्या करना है? जब कोई 10 बंदों में जलील कर दे है, वो जो चीज़ जो हमारे अल्फाज है ना, वो कहते हैं कि वो बड़ी कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, सही है। और अल्फाजों के जो जख्म है वो जल्दी करके बढ़ते नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम किसी को कुछ कहें तो शायद मैं कहता हूँ कि उसे 10 बार सोच लें कि मेरे ये जो अल्फाज है वो दूसरे के लिए मुफीद है भी या नहीं है, जो दूसरे को खुश कर भी सकेंगे या नहीं है, जो दूसरे के लिए फ़ायदा मंद है भी है या नहीं है। हो सकता है मेरे जो अल्फाज है वो न जाने पता नहीं उसको कैसी कश्मकश में, कैसी रंजिश में, कैसे शशोपन में डाल दें कि न जाने शायद वो शख्स अंदर ही अंदर एहसास कमतरी का शिकार होता जाए, न जाने पता नहीं वो शख्स कब तक इस चीज़ के बारे में सोचता रहे। तो इसीलिए अजीज भाई और बहनों, ये कह देना कि नहीं जी दिल ना बड़ा साफ है लेकिन मुंह ना बस थोड़ा जा, इसका कोई फ़ायदा नहीं, सही है। दिल का फिर क्या करना है? कोई फ़ायदा है कुछ करना है? जब हमने वैसे ही एक दूसरे को मतलब ऐसे बेइज्जत कर दिया, ऐसे रद्द कर दिया, सही है, तो फिर उसके बाद दिल का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। फिर अजीज भाई और बहनों, जब अंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनसे पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि बाज़ इलियास कहते हैं, बाज़ यूहन्ना इस्तबागी और बाज़ अंबिया में से दो। अब ये जो खास 2 शख्सियात हैं, यूहन्ना इस्तबागी और इलियास, इन दोनों का नाम ही क्यों लिया है? बाकी नबियों का नाम नहीं लिया। बाकी सिर्फ वैसे कहा गया है कि अंबिया में से कोई। इन 2 का नाम क्यों लिया गया है? इन 2 का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो 2 शख्सियात थी, ये 2 शख्सियात समझ ले बड़ी इनकलाबी थी, मतलब इनकलाब लाना चाहती थी, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहती थी और कुछ अच्छा करना चाहते थे अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए। इसीलिए इन 2 शख्सियात ने समझ लिए जो बड़े बड़े सियासतदान थे, जो उस वक्त के हुक्मरान थे, जो उस वक्त के बादशाह थे, ये उनके सामने भी खड़े हो गए। और आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है, जानते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी के सच की वजह से उसका सर कलम करवा दिया गया। तो इसी तरह जो लोग थे वो समझ रहे थे कि ये भी जो शख्स है, ये भी जो फ़कीह फरीसी है, जो सरदार काहिन है, ये उनको ऐसे जवाब मतलब ऐसे हिकमत की बातें सुनाता है, ऐसी तालीम देता है, तो वो सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये भी वही शख्स है कि जो यूहन्ना इस्तबागी की तरह, जो इलियास की तरह है, जो अपने लोगों की रहनुमाई करेगा, जो अपने लोगों को आज़ाद कराएगा। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जब खजूरों का इतवार होता है तो खजूरों के
के द्वार पर एक नारा लगाया जाता और वो नारा क्या है कि दाऊद के बेटे की होशाना। सही है। अभी ये जो नारा है ये दाऊद के बेटे की होशाना, ये नारा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दाऊद बादशाह था और दाऊद बादशाह के दौर में ऐसा था कि दाऊद बादशाह ने जो उस वक्त की कौम थी, बनी इस्राएल कौम थी, उसने अपनी कौम को समझे हर किस्म का ऐशो आराम फरहाम किया हुआ था, हर आसाइश उन्हें दी हुई थी। उस वक्त बनी इस्राएल कौम को या उन लोगों को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कोई तंगी नहीं थी। लेकिन जैसे ही दाऊद नबी जाता है, दाऊद नबी के बाद सुलेमान बादशाह आ जाता है, दाऊद बादशाह के बाद सुलेमान बादशाह आता है, तो सुलेमान बादशाह के बाद का जो अरसा है उसके बाद इस कौम की बड़ी हालत खराब हो गई। उसके बाद इन पर एज़ा रसानियाँ, तशद्दुद और न जाने पता नहीं क्या कुछ किया जाता था। तो इसीलिए ये चाहते थे कि ये जो शख्स है ये वापस से वही दाऊद बादशाह वाला दौर लेकर आए, कि वापस से हमारे पास हर आसाइश हो, हर ऐशो इशरत हो और हर चीज़ हमें फरहाम की जाए। तो इसीलिए वो इसे भी खुदावंद यीशु मसीह को भी बड़ा इनकलाबी समझ रहे थे कि यही वो शख्स है जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो अजीज भाई और बहनों, ये दर हकीकत ठीक है कि खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, वो करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें अपने अमाल, अपना रवैया, अपना किरदार, अपना इखलाक अच्छा रखना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस पर ईमान रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ईमान रखने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ईमान के साथ साथ वो हमारे अमाल भी देखता है। क्योंकि अजीज़ भाई और बहनों, रोज़े अशर में जो हमारा हिसाब होगा वो हमारे अमाल से होगा, हमारे अमाल देखे जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर रहते हुए बार बार हमें एतराफ़ का मौका दिया जाता है। हर पाक मास की इबादत में समझ ले बार बार हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग तौबा करें, ताकि जब आखिर वक्त हमारा आए, जब हम उस मकाम तक जाएं, तो फिर हमारे लिए समझ ले कोई रंजिश ना हो, कोई शशोपंज ना हो, और फिर हमारा जो असल मकाम है हम वहीं तक पहुँचें। तो आए हम दुआ करें कि मसीह हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।